नमस्ते दोस्तों। हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मराठी भाषा पढ़ने के लिए सुलभ भारती मराठी ये किताब दी जाती है। तो आज हम सुलभ भारती मराठी इस किताब में जो लेसन नंबर 1 है झाड़, ये पोएम पढ़ने वाले हैं। ये पोएम पढ़ने से पहले हम ये जो पिक्चर दिए गए हैं इन पिक्चरों द्वारा हमें क्या दर्शाया गया है ये देखेंगे। फिर लाइन टू लाइन इस पोएम का मराठी और हिंदी मीनिंग जान लेंगे। तो ये जो पिक्चर यहाँ दिया है पिक्चर नंबर 1, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, एक जो छोटी लड़की है एक छोटे से पौधे को वो पानी दे रही है। ये हमें इस पिक्चर द्वारा दिखाया गया है। और सेकंड नंबर जो पिक्चर है उसमें ये जो छोटा सा पौधा है ये अब बड़ा हो चुका है और जिस लड़की ने उस पौधे को पानी दिया था वो उस पौधे की तरफ देख रही है। बहुत सारे अन्य अन्य रंगों के फूल वहाँ खिले हुए हैं और जो तितलियाँ है वो तितलियाँ वहाँ मंडरा रही है, खेल रही है। ऐसा दृश्य हमें ये दोनों पिक्चर के माध्यम से इस पोएम द्वारा दिखाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पोएम है झाड़, झाड़ यानी कि क्या होता है। हम हिंदी में झाड़ को ही वृक्ष कहते हैं, पेड़ कहते हैं, जिसे मराठी में झाड़ कहा जाता है। यहाँ और एक सेंटेंस दिया गया है, ऐका व म्हणा। ऐका मतलब सुनना, ऐकणे ऐसे मराठी में कहते हैं। ऐकणे यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं सुनना, म्हणा यानी कि कहना, बोलना। आपको क्या करना है, ये पोएम सुनना है और सुनने के बाद आपको प्रयास करना है कि हम इसे बोल सके। तो ये पोएम हम लाइन टू लाइन हिंदी और मराठी दोनों मीनिंग में समझ लेंगे। पहले मैं आपको 2 सेंटेंस जो है ये 2 सेंटेंस का मीनिंग बताऊंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर ये दोनों सेंटेंस में, दोनों वाक्य में जो शब्दार्थ आए हैं इसका हिंदी और मराठी दोनों मीनिंग हम समझ लेंगे। ध्यान से देखना है। चिंगीनं लावलं एक झाड, झाडाला म्हणाली लवकर वाढ। अब ये दोनों वाक्य में कौन कौन से शब्द आए हैं ये पहले देखते हैं, फिर इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। चिंगीन, ये जो चिंगी नाम आया है, ये जो लड़की हमें इस पिक्चर में दिख रही है इस लड़की का नाम है चिंगी। ये सिर्फ एक नाम है। लावलं यानी कि लगाया, जो छोटा पौधा है वो उसने लगाया है। एक झाड़, झाड़ यानी कि ट्री, पौधा। झाडाला यानी कि उस पौधे को, म्हणाली मतलब उसने कहा। लवकर वाढ, लवकर वाढने यानी कि जल्दी जल्दी बड़ा होना। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या बताया है कि ये जो छोटी लड़की है जिसका नाम चिंगी है उसने एक पौधा लगाया है और उस पौधे को वो कह रही है कि आप जो हो कि आप जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी से बढ़ जाओ। ऐसे उस पौधे को वो पानी डालते समय कह रही है। ऐसा इस दोनों सेंटेंस द्वारा हमें बताया गया है। अब नेक्स्ट जो 2 सेंटेंस है वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसमें दिए गए शब्दार्थ देखेंगे। तुला रोज घालीन पाणी, तुझ्यासाठी गायीण गाणी। तुला, तुला यानी कि तुझे, तुला मतलब क्या कि तुझे। रोज यानी कि हर दिन। घालीन यानी कि घालीन पानी मतलब हर रोज मैं उस पौधे को पानी दूंगी। तुझ्यासाठी यानी कि तेरे लिए, तुझ्यासाठी मतलब तेरे लिए। गायन गाणी, गाणी गाने यानी कि हिंदी में हम कहेंगे कि गाना बोलना। तो ये जो 2 वाक्य है यहाँ क्या बताया गया है कि ये जो चिंगी है ये कह रही है कि तुला रोज घालीन पाणी,
मतलब तुझे मैं हर दिन पानी दूंगी, और तुझ्यासाठी गायन गाणी मतलब तेरे लिए हर रोज़ मैं क्या करूँगी कि गाना भी बोलूँगी, कहूँगी, गाऊँगी। ऐसा ये चिंगी ये छोटे से पौधे को कह रही है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें क्या कहा गया है, गाणी ऐकून फुलं फुलतील। गाणी यानी कि गाना, ऐकून यानी कि सुनकर, फूल यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, ये बहुवचन शब्द है इसलिए फूल, ये ल पर ऊपर बिंदी दी गई है यानी कि बहुवचन शब्द है इसलिए। फुलतील यानी कि क्या, कि जो बंद कलियां है वो क्या करेंगे कि खुल जाएंगी। जो बंद कलियां पेड़ पे लगी हुई होती है वो क्या होंगी कि मेरा गाना सुनकर वो कलियां खिल जाएंगी। दूसरा सेंटेंस जो है, फुलपाखरांचे थवे झुलतील। फुलपाखरू यानी कि हम जिसे हिंदी में तितली कहते हैं उसे मराठी में फुलपाखरू कहा जाता है। थवा यानी कि जो ग्रुप होता है, थवा एक समूह। झुलतील यानी कि मंडराएंगे, घूमेंगे, झूमेंगे। झुलतील मतलब क्या होता है कि झूमेंगे। अब ये दोनों सेंटेंस में ये चिंगी क्या कह रही है कि मेरा जो गाना है, मेरा गाना सुनकर जो पौधे पर लगे हुए फूल हैं वो खुलेंगे, जो छोटी छोटी कलियां है वो क्या करेंगे कि वो खुलेंगी, और वो कलियां खुलने के बाद जो विविध रंगों के जो तितलियां है, फुलपाखरू मतलब क्या कि तितलियां है, वो समूह के साथ इन पेड़ों पे, इन फूलों पे झूलने के लिए यानी कि घूमने के लिए ये तितलियां वहाँ आएंगी। ऐसा ये दोनों सेंटेंस द्वारा हमें बताया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये पहले पढ़ते हैं, फुलतील फुलं छान छान, हसत राहील पानन पान। फुलतील यानी कि क्या कि जो फूल है वो गेंद जैसे क्या होंगे कि खुल जाएंगे, फूल यानी कि फूल, और छान छान मतलब हम जिसे सुंदर कहते हैं, हिंदी में हम सुंदर ये वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अगर कोई दृश्य अच्छा दिखता है तो उसके लिए हम सुंदर ये जो शब्द है ये बोलते हैं। तो मराठी में सुंदर ये शब्द के लिए छान छान ये वर्ड आता है। तो फुलतील फुलं छान छान यानी कि जो फूल है वो सुंदर सुंदर फूल वहाँ खिलेंगे। हसत राहील पानन पान, हसत यानी कि हंसना, राहील मतलब हंसते रह जाएंगे, पानन पान मतलब जो पेड़ पर लगे हुए हर एक पत्ता है, सब पत्ते ये हंसते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका गाना सुनने के बाद वो सब तितलियाँ वहाँ घूमने के लिए आएंगे। तो ये सब दृश्य देखने के बाद ये सब उन्होंने एक निसर्ग का वर्णन यहाँ किया हुआ है। ज्ञानदा आसोलकर इन्होंने ये जो कविता लिखी है इसमें ऐसा सुंदर भावार्थ यहाँ दिया गया है। तो ये पोएम द्वारा जो भी शब्द और अर्थ दिए गए हैं वो आपको सब नोट डाउन करके लर्न करना है, याद रखना है, क्योंकि आपको मराठी लैंग्वेज जो है वो बोलने के लिए आसान हो सके और समझने के लिए भी आसान हो सके। जब भी आप क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे तो ये जो शब्द मैंने आपको मराठी और हिंदी मीनिंग में बताए हैं तो दोनों मीनिंग में बताए गए वर्ड आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।